वृद्धाश्रम की अंतिम किरण। शहर के बाहरी हिस्से में घने वृक्षों की छांव में बसा एक शांतिपूर्ण वृद्धाश्रम था, जीवनदीप। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था, बल्कि उन बुजुर्गों का ठिकाना था जो जीवन की संध्या में अकेले छूट गए थे, परंतु यहाँ आकर उन्होंने अपने अकेलेपन को एक नया अर्थ दे दिया था। इस आश्रम में रहने वालों में एक नाम था गिरिधर बाबू। वे कभी एक प्रतिष्ठित शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन समय की मार ने उन्हें यहाँ ला छोड़ा था। उनके बेटे बहू विदेश में बस गए थे और सालों से उनकी कोई खबर नहीं थी। शुरू में उन्होंने इंतजार किया, परंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी दुनिया यही वृद्धाश्रम है। वहीं सुमित्रा अम्मा थी, एक माँ जिसने अपने 3 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार को समर्पित कर दी थी, लेकिन जब उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनकी संतानें उन्हें अकेला छोड़कर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गईं। उनके दिल में एक टीस थी, लेकिन उन्होंने रोना धोना छोड़कर खुद को नए रिश्तों में समर्पित कर दिया था। आश्रम में रामलाल जी भी थे, जो कभी एक प्रसिद्ध कवि थे। उनके शब्दों ने हजारों दिलों को छुआ था, लेकिन जब वे बुढ़ापे में पहुंचे तो उनकी कविताएं पढ़ने वाला कोई नहीं बचा था। उनके बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, यह कहकर कि वहां उनकी देखभाल अच्छी होगी, परंतु उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इस आश्रम की देखभाल एक दयालु महिला माधवी जी करती थी। उनके माता पिता का भी इसी तरह अकेलेपन में निधन हो गया था, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वे वृद्धजनों को एक नया परिवार देंगी। वे रोज आश्रम में घूमती, हर किसी से बातें करती और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देती। एक दिन उन्होंने सोचा कि यहाँ के बुजुर्गों को एक नई खुशी दी जाए। उन्होंने घोषणा की, हम हर महीने एक स्मृति उत्सव मनाएंगे, जिसमें आप सब अपनी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हे साझा करेंगे। यह विचार सुनते ही सब में एक नई ऊर्जा जाग उठी। हर कोई अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए उत्साहित था। पहली कहानी रघुनाथ जी ने सुनाई। वो पहले एक वकील थे, लेकिन अब उनकी दुनिया इस आश्रम तक सीमित थी। उन्होंने अपने संघर्षों और न्याय की लड़ाइयों की बातें की। फिर सावित्री देवी ने अपने पति के साथ बिताए सुहाने दिनों का जिक्र किया, जब वे पहली बार बस से तीर्थ यात्रा पर गए थे और कैसे रास्ते में किसी गांव में बारिश में भीगते हुए उन्होंने पहली बार गुलाब जामुन खाए थे। रामलाल जी ने अपनी नई कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने अपने मन की व्यथा को शब्दों में पिरोया था। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हमने अपनों को खो दिया, पर इस नए संसार में फिर से प्यार को खोज लिया। उस दिन सभी ने अपनी यादों की किताब के पन्ने पलटे और उन लम्हों को फिर से जिया, जिन्हें वे अब तक कहीं भीतर छुपाकर बैठे थे। धीरे धीरे इस वृद्धाश्रम में एक नई जान आ गई। बुजुर्ग अब अकेले नहीं थे, वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए थे। किसी को अपने बचपन की याद आती, तो कोई अपने बच्चों के किस्से सुनाने लगता। यहाँ हर शाम हंसी ठिठोली से भर जाती। माधवी जी ने आश्रम के बुजुर्गों के लिए कई और योजनाएं बनाईं। उन्होंने बच्चों को यहाँ लाने की व्यवस्था की, ताकि बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाएं और बच्चों को संस्कार सिखाएं। इससे न केवल बुजुर्गों को खुशी मिली, बल्कि बच्चों को भी अनुभव और ज्ञान का अनमोल उपहार मिला। लेकिन समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन गिरिधर बाबू बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आश्रम के सभी बुजुर्ग उनके पास बैठे रहते, उन्हें हौसला देते, मगर वे खुद जानते थे कि उनका समय आ गया है। मरते वक्त उन्होंने माधवी जी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अपने बच्चों का इंतजार तो बहुत था, लेकिन मैंने यहाँ जो परिवार पाया, वो शायद उनसे कहीं ज्यादा स्नेही और आत्मीय है। मेरे बाद इस आश्रम को हमेशा जीवित रखना, ताकि कोई बुजुर्ग अकेला महसूस न करे। गिरिधर बाबू के जाने के बाद
आश्रम में एक अजीब सी शांति छा गई। लेकिन कुछ ही दिनों में सबने महसूस किया कि उनकी यादें अब भी इस जगह का हिस्सा है। उन्होंने जो अपनापन यहाँ के लोगों को दिया था, वो कभी खत्म नहीं हो सकता था। रामलाल जी ने गिरधर बाबू की स्मृति में एक कविता लिखी। चले गए वो दूर कहीं, पर उनकी यादें जीवित हैं। हर मुस्कान में, हर आशीष में, वो अब भी हमारे संग है। समय बीतता गया, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में यह विश्वास बना रहा कि जीवन की अंतिम संध्या भी एक नई सुबह ला सकती है, अगर साथ में अपनापन हो। कुछ महीनों बाद गिरिधर बाबू के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माधवी जी ने उसे गिरिधर बाबू की डायरी दी, जिसमें उनके विचार लिखे थे। उसे पढ़कर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि अब से वह वृद्धाश्रम की मदद करेगा, ताकि और कोई माता-पिता अकेलेपन का शिकार न हो। जीवन दीप अब केवल एक वृद्धाश्रम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां बुजुर्गों को अकेलेपन से मुक्ति मिलती थी, जहां रिश्तों की नई परिभाषाएं गढ़ी जाती थी। वृद्धाश्रम सिर्फ एक घर नहीं होता, वह एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकता है। समय बीतता गया, लेकिन जीवन दीप में रिश्तों की रोशनी बुझी नहीं। गिरिधर बाबू के जाने के बाद आश्रम के हर बुजुर्ग ने उनके विचारों को अपनाया। वे अब अपने बीते कल की टीस में नहीं, बल्कि अपने आज की खुशियों में जीने लगे। स्मृति उत्सव अब सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आश्रम की आत्मा बन चुका था। एक दिन माधवी जी ने घोषणा की, हम इस वृद्धाश्रम को और बड़ा बनाएंगे, ताकि कोई भी बुजुर्ग यहाँ जगह की कमी के कारण वापस न जाए। रामलाल जी की लिखी कविताएं अब शहर भर में मशहूर होने लगी थी। उनकी कविताओं की किताब छपने लगी, जिससे होने वाली कमाई आश्रम के विकास में लगाई गई। सुमित्रा अम्मा ने बच्चों को खाना पकाने की कला सिखाने का काम शुरू कर दिया। हर कोई यहाँ अपने हिस्से की रोशनी बांट रहा था। कुछ सालों बाद माधवी जी ने वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी एक नई पीढ़ी को सौंप दी। उनके प्रयासों से अब यहाँ रहने वाले बुजुर्ग सिर्फ अपने अतीत की यादों में नहीं, बल्कि हर दिन एक नए परिवार के साथ नई कहानियां बुन रहे थे। एक शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था, रामलाल जी ने अपनी आखिरी कविता सुनाई। जो हमें छोड़ गए, वो यादों में बसते हैं। जो हमारे साथ हैं, वो प्यार में हंसते हैं। यह जीवन दीप जलता रहेगा सदा। हर वृद्ध का घर, हर दिल की सदा। आश्रम की चारदीवारी में यह कविता गूंजती रही, जैसे यह जगह अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक बन गई थी।